Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mustafa Ali from Aspire College, Thokar campus. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉलिड्स का इनिशियल पार्ट पढ़ा था और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सॉलिड्स की टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ के बाद सॉलिड्स के अंदर जो क्रिस्टलाइन टाइप हमने पढ़ी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हैं, इनकी फर्दर हम इलेबोरेशन क्रिस्टल सिस्टम्स और यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस ये क्या होते हैं आज इनको देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन देखिएगा, क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को पॉइंट्स की मदद से 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से शो करना क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन, एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स को अगर पॉइंट्स की मदद से जाहिर किया जाए, ये क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो ज़रा देखिएगा, ये एक क्रिस्टल लैटिस मैंने बनाया है। क्रिस्टल लैटिस आपके सामने है। अगर आपको ये ड्रॉ नहीं करना आता तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है, इसमें आप डॉट्स लगाएंगे। 2 डॉट्स ये लगा देते हैं और 2 डॉट्स आप ये लगा देते हैं और इसी की बिल्कुल सामने आप 2 डॉट्स इधर लगा देंगे और सेम इसी की लाइन में 2 डॉट्स आप इधर लगा देते हैं। इनको मैच करेंगे तो मैच करने के लिए ये एक दूसरे के साथ इनको मैच करेंगे, इन लाइंस को, इन लाइंस को और इन लाइंस को, और आपस में इनको कंबाइन कर देंगे और इसको आपस में कंबाइन कर देंगे। इस लाइन को, एक्सटर्नल पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट से कंबाइन करेंगे, इंटरनल को इंटरनल से कंबाइन कर देंगे, ऐसे। सेम इसी तरह से इसको आप इससे कंबाइन करेंगे और इसको फिर इससे कंबाइन कर देंगे। इस फेस का आप हाफ कीजिए या 2 पॉइंट्स पहले लगा लें, ये हाफ है। सेम इसी तरह से इसका ये हाफ है। इन दोनों को स्टूडेंट्स मैच कर दें और इसको आपस में मिला दें। सेम इसी तरह से इसका हाफ करें और इसका भी हाफ कर दें। इनको आपस में मैच कर दें और इसी तरह से ये राइट वाली साइड्स का ये हाफ लें, ये हाफ और इसका हाफ ये और इसका हाफ ये है। इसके हाफ में पॉइंट लगाएं, इसके हाफ में पॉइंट। इन तमाम हाफ्स को एक दूसरे के साथ मैच कर दें और ये एक क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। क्रिस्टल लैटिस में ये पॉइंट्स डिनोट करते हैं, ये एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्रिस्टल लैटिस को बनाने का आपने तरीका देखा है कि आप पहले डॉट्स लगाएं ऊपर और नीचे और उनको आपस में मैच कर दें, और आपके सामने ड्रॉ किया है तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस के बाद यूनिट सेल। एक यूनिट सेल क्या होता है? ये एक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसमें तमाम अरेंजमेंट एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट हो, कोई भी पार्टिकल्स हो,
उनकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसे एक स्मॉल पोर्शन यूनिट सेल में होती है। तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस की जितनी भी फीचर्स हैं उन तमाम को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है सिंगल यूनिट सेल, एक क्रिस्टल लैटिस की। तो इसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। देखें आपके सामने यूनिट सेल ड्रॉ किया है, आपने सेम वैसे 2 पॉइंट्स बनाने हैं, इधर भी वही 2 पॉइंट्स बनाए हैं, सेम इसी तरह से इधर भी, और इनको मैच करेंगे। आप देख रहे हैं ये एक्सिस जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हम इसको ए लेंथ कहते हैं, ये लेंथ ए है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग जो जा रही है इसको लेंथ बी, और इसी तरह से लेंथ सी। अब ये हमारे पास लिमिट जो एंगल है वो बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान जो एंगल है बिटवीन बी एंड सी एंगल अल्फा है। इसी तरह से सी और ए के दरमियान, सी एंड ए, इनके दरमियान एंगल बीटा होता है, और इसी तरह से ए और बी के दरमियान, ए एंड बी, इनके दरमियान एंगल गैमा होता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि बी और सी के दरमियान एंगल अल्फा होगा, सी और ए के दरमियान एंगल बीटा होगा, और ए और बी के दरमियान एंगल गैमा होगा। तो ये 3 लेंथ्स ए बी सी और ये 3 एंगल्स, ये किसी भी यूनिट सेल की क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, या एक क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट या डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या हैं? 6 पैरामीटर्स, 3 एक्सिस ए बी सी, ये 3 एक्सिस हैं, एंड 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा गैमा, 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स, ये 6 पैरामीटर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट या डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं यूनिट सेल डायमेंशन कहलाते हैं। तो इनको डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम देखेंगे कि डिफरेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो ज्योमेट्रीज हैं वो डिफरेंट हैं, और वो डिफरेंट ज्योमेट्रीज को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की वैल्यू डिफरेंट हैं तो उनकी ज्योमेट्री या क्रिस्टलाइन फॉर्म भी डिफरेंट होंगी। तो इनको हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आइए देखते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 ये देखते हैं, हमारे पास है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम ऐसा क्रिस्टलाइन सिस्टम है जिसमें तीनों लेंथ ए, बी और सी अनइक्वल होते हैं। तीनों लेंथ्स ए, बी, सी अनइक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये भी अनइक्वल होते हैं और नॉट इक्वल टू 90 होते हैं। इसकी ये डायग्राम आपके सामने बनाई है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं कैसे बनती है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए, इसको बनाने के लिए आप ये फेस बनाएं, ये फेस इस तरह से थोड़ा सा इटैलिक, ये, और सेम इतने से डिस्टेंस पे आप ये फेस दोबारा से बनाएं। इसको आप इससे मैच कर दें, इसको आप इससे मैच कर दें, और इसको आप इससे मैच कर दें। इस फेस को रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं शो करने की। तो इसको हम कलर कर देते हैं फ्रंट फेस को।
ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। इसमें सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। तीनों लेंथ्स अनइक्वल हैं और तीनों एंगल डिफरेंट हैं, तीनों एंगल 90 के नहीं हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, इसके बाद क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम ऐसे क्रिस्टलाइन सिस्टम है जिनमें तीनों लेंथ्स ए, बी और सी तीनों इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स यानी क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के जो 6 पैरामीटर हैं, 3 लेंथ्स और 3 एंगल्स सारे इक्वल होते हैं और हर एंगल 90 का होता है। अल्फा, बीटा हो या गैमा, ये सारे 90 के हैं। अब स्टूडेंट देखें इनकी एग्जांपल्स में आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और डायमंड, ये क्रिस्टलाइन सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम के अंदर इनकी ज्योमेट्री लाई करती है। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्यूब्स को कैसे बनाते हैं, ये आपके सामने है। क्यूब में ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है। अगर आपने इसको ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ करने के लिए देखें ज़रा इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। बहुत इजी है। क्यूबिक सिस्टम को अगर आपने ड्रॉ करना है, इसमें ज़रा देखें, आप इक्वल लेंथ की स्केल से क्यूब एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी लेंथ स्केल से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि तमाम लेंथ्स इक्वल होती हैं। इसके हाफ करेंगे सेंटर से और इसके हाफ को यहाँ पर आप ज्वाइन कर देंगे। इनको इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, तो ये क्यूबिक सिस्टम बन जाता है। ये वाली लेंथ जो है ये लेंथ आपकी ए कहलाती है, ये लेंथ आपकी बी कहलाती है। इसी तरह से ये जो लेंथ है ये सी कहलाती है। आपको बताया था बी और सी के दरमियान एंगल अल्फा, और इसी तरह सी और ए के दरमियान जो एंगल है ये बीटा, और इसी तरह से अगर एंगल ए और बी के दरमियान है तो ये एंगल गैमा होता है। ये तीनों एंगल 90 के हैं और तीनों एक्सिस ए, बी और सी तीनों इक्वल हैं। ये क्यूबिक सिस्टम क्रिस्टल कहलाता है या क्रिस्टल का क्यूबिक सिस्टम कहलाता है। इसमें क्यूब्स बनते हैं। नंबर नेक्स्ट पे टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम को इनको याद रखने का आसान तरीका है कि क्यूबिक के अंदर तीनों लेंथ और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। टेट्रागोनल में लास्ट वाली जो लेंथ है वो अनइक्वल होती है लेकिन सारे एंगल सेम होते हैं और 90 के हैं। तो A इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें जो तीसरी लेंथ है वो इक्वल नहीं होती, अनइक्वल है, लेकिन तीनों के तीनों एंगल इक्वल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स में टिन ऑक्साइड और मैंगानीज ऑक्साइड इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये सॉलिड्स जो टेट्रागोनल क्रिस्टल शो करते हैं। टेट्रागोनल क्रिस्टल आपके सामने है। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी है, अगर इसको आप बनाना चाहते हैं कैसे बनती है इसको आप देखें। आपने इसमें जो बॉक्स बनाना है एक, और इसमें जो लेंथ है ये वाली लेंथ थोड़ी सी विड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसको यहाँ से थोड़ी सी स्पेस के साथ, अगर आपके स्केल है तो स्केल से आप 2-3 सेंटीमीटर इसको फॉरवर्ड बनाते हैं और सेम इस तरह से आप थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड बनाकर शो करते हैं। तो ये आपके पास इसको इससे मैच कर देंगे और इसको, इस कॉर्नर को इससे, इस कॉर्नर को इससे और इस कॉर्नर को इससे, ये टेट्रागोनल सिस्टम आपके पास बन जाएगा। ये लेंथ सपोज मैं कह रहा हूं कि ए है, इसको कह देते हैं ये बी है और ये सी। तो इसमें ए और बी इक्वल होते हैं, सी इक्वल नहीं होते।
तीनों लेंथ्स में लास्ट वाली लेंथ इक्वल नहीं है, बाकी एंगल इक्वल है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में तीनों लेंथ्स अनइक्वल होती हैं, लेकिन इसमें एंगल सारे के सारे इक्वल होते हैं और 90 के होते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक में एग्जांपल्स हैं आयोडीन, सल्फर और बेरियम सल्फेट। आयोडीन, सल्फर और बेरियम सल्फेट, इसको हम ड्रा करते हैं ऑर्थोरोम्बिक को। तो थोड़ा सा ऑर्थोरोम्बिक को ड्रा करने के लिए ये देखें, आप क्या करते हैं कि एक फ्लैट बॉक्स बनाएंगे और इसके बिल्कुल साथ थोड़े से डिस्टेंस पर, आप थोड़े से बिल्कुल डिस्टेंस पर क्या करते हैं, बिल्कुल साथ ही इसी साइज का एक बॉक्स बना देते हैं। इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे तो इनके कॉर्नर्स को मैच कर दें और इसके बाहर वाले कॉर्नर को इसके साथ मैच कर देंगे, इस कॉर्नर को इसके साथ मैच कर देते हैं। और ये वाला जो कॉर्नर है तो इसको हम ये इसके साथ मैच कर दें। ये आपके पास जो सिस्टम आ जाएगा, इसको हम ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहेंगे। इनमें तीनों एंगल 90 के होंगे। वो एंगल ये हो, आपके पास ये एंगल हो, या वो एंगल ये वाला हो। तो तीनों एंगल 90 के होते हैं, लेकिन लेंथ इक्वल नहीं है। ये सपोज हमारे पास ए लेंथ है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों लेंथ्स डिफरेंट हैं, तो सी लेंथ भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों लेंथ्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन एंगल अल्फा और गैमा इक्वल होते हैं और 90 के होते हैं, लेकिन एंगल बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा एंड गैमा ये 90 के इक्वल होते हैं और बीटा एंगल 90 के इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल इसमें शुगर क्रिस्टल है, सल्फर की क्रिस्टल्स हैं, या बोरेक्स हैं Na2B4O7। ये बोरोन का एक बहुत कॉमन मिनरल है Na2B4O7, ये बोरेक्स है। तो इन तमाम की जो ज्योमेट्री है, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री, मोनोक्लिनिक होती है। ज़रा देखिए स्टूडेंट, मोनोक्लिनिक की ज्योमेट्री कैसे बनती है। ये आपके सामने सेम इसी तरह से ये जो बनाया है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये वाला जो आप फर्स्ट बॉक्स बनाएंगे उसको थोड़ा सा अवे बनाएंगे, और थोड़ा सा अवे जब बनाएंगे आपके पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ज्योमेट्री आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा, हेक्सागोनल। हेक्सा का मतलब 6 होता है और इसका मतलब 6 गोन्स मीन 6 कॉर्नर्स वाली। तो इसमें लेंथ जो है A इज इक्वल टू B, बट B इज नॉट इक्वल टू C। तो B लेंथ C के इक्वल नहीं होती। एंगल जो है अल्फा बीटा जो है वो 90 के होते हैं और एंगल गैमा 120 का होता है। कैसे देखें ज़रा, ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, ये वाला एंगल गैमा है, ये 120 का है, ये 90 का है अल्फा और बीटा। लेंथ A और B इक्वल है, यहाँ पर A और B इक्वल है बट C इक्वल नहीं होता। तो A और B इक्वल है। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको अगर ड्रॉ करना है तो दोबारा देख लीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखें ज़रा, आप जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का, सेम उसी तरह से आपने बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह का ये ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, इसको ये बनाएंगे, ये लाइंस को आउट ड्रा करेंगे, इसके साथ ये और ये, इनको इनसे मैच कर देंगे, इस लाइन को इससे और इसको इससे मैच कर देंगे। ये थोड़ा अर्ली बन गया है, यहाँ पे बनाएं तो ये आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम बन जाएगा। ये वाला एंगल 120 का है, ये एंगल इसको ले लें, इसको ले लें, ये दोनों एंगल 90 के हैं।
तो इसमें अल्फ़ा और बीटा 90 का होता है और जो गैमा का एंगल है वो एंगल 120 का होता है। अब इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्रेफाइट है, आइस है और जिंक है, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 6, ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C। ये तीनों के तीनों एक्सिस एक दूसरे के इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें एंगल अल्फ़ा और बीटा इक्वल होते हैं और गैमा इक्वल हैं, और ये 90 और 120 के दरमियान होते हैं। इन बिटवीन 90 एंड 20 होते हैं, यानी 90 से ग्रेटर होते हैं और 120 से लेस होते हैं ट्राइगोनल सिस्टम में। ट्राइगोनल सिस्टम कैसे बनाते हैं ये आपके सामने है। आप थोड़ा सा जैसे पैरेललोग्राम बनाते हैं, सेम वैसे आप इसके दो फेसेस बनाएंगे और इनको आप मीट कर देंगे। जैसे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो आप ज़रा देखें, दो फेसेस को इटैलिक्स में बनाना है। ये तो ये आपके पास एक फेस है, इसके अंदर ही आपने दूसरे फेस ड्रॉ करेंगे, इनको आपस में मैच कर देते हैं। तो ये जस्ट लाइक जैसे क्यूब बनता है वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा अटैलिक होता है, इसलिए ये ट्राइगोनल सिस्टम कहलाता है। एक्सिस की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल हैं वो 90 और 120 के इन बिटवीन होते हैं। तो ये 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम था और साथ में यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे।